मेरा नाम राजेश है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 12 सालों से हाईवेज पर काम करता हूं। दिन भर के रूट और रात के अंधेरे में ट्रक चलाना मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने बहुत सारी अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन जो बात मैं आज बताने वाला हूं वो मेरे लिए भी अभी तक समझना मुश्किल है। वो रात। ये कहानी 2 साल पुरानी है। मैं एक रात मुंबई से नागपुर के रूट पर ट्रक चला रहा था। वक्त था रात के 2:30 बजे के आसपास और हाईवे बिल्कुल खाली थी। नॉर्मली मैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रक चलाता हूं, लेकिन उस रात कुछ अजीब लग रहा था। मौसम भी ठंडा था और एक हल्की फॉग भी थी। जैसे ही मैं एक पुरानी ब्रिज के पास पहुंचा, मेरे ट्रक की हेडलाइट्स के आगे कुछ चल रहा था। पहले मैंने सोचा शायद कोई जानवर हो, लेकिन धीरे धीरे मुझे दिखाई दिया एक आदमी जो बिल्कुल वाइट कपड़े पहने था, और उसका चेहरा देखते ही मेरी बॉडी में एक ठंडी सी जलन हो गई। मैंने हॉर्न बजाया, पर वो आदमी हिलता भी नहीं। ट्रक के हेडलाइट्स के साथ साथ उसका शैडो भी मेरे ट्रक के सामने चल रहा था, जैसे कि वो हवा में तैर रहा हो। मैंने ब्रेकिंग कर दी, पर ट्रक रुक नहीं पाया और ब्रिज के पास ट्रक का व्हील एक छोटी सी डिच में फंस गया। जब मैंने ट्रक से उतरकर उस आदमी को देखा, वो सडनली वैनिश हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं तुरंत वापस ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, मैंने देखा साइड मिरर में कुछ और दिख रहा था। ट्रक के पीछे जैसे ही हेडलाइट्स के रेंज से बाहर गया, एक और शैडो मेरी तरफ आ रहा था। इसको मैं क्लियरली देख सकता था। रात के 2:30 से लेकर 4 बजे तक वो शैडो और वो आदमी दोनों मेरे ट्रक के आसपास अपीयर होते रहे। मैंने ट्राई किया रूट को चेंज करने की, पर जैसे ही मैं टर्न लेता, वो हमेशा वहां होता जाता। मैंने रेडियो ऑन किया, पर रेडियो सिर्फ स्टैटिक और हल्की विस्परिंग की आवाज दे रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे, जैसे यहां से जाओ मत। फिर सबसे अजीब बात हुई। मेरे ट्रक के जीपीएस ने रात के 3:15 पर मुझे एग्जैक्ट सेम ब्रिज के पास दिखा दिया जहां से मैं निकल चुका था। जैसे टाइम लूप में फंस गया हूं। मैंने पूरा कंट्रोल लूज कर दिया और फाइनली रात के 4 बजे एक पेट्रोलिंग पुलिस ने मुझे देखा और ट्रक के पास आके पूछा क्या हुआ। मैं उनको भी सब बता नहीं पाया, बस कहा कुछ अजीब था, कुछ इंसान नहीं। उस रात के बाद मैं कभी भी उस ब्रिज के रात के टाइम से क्रॉस नहीं करता। और जो चीज मैं रियलाइज कर पाया वो ये है कि कुछ रात के शैडोज और घूसली प्रेजेंस सिर्फ ऐसे ही हाईवेज पर एग्जिस्ट करते हैं, और ड्राइवर के लिए वो सिर्फ एक वार्निंग होती है कि रात के 2 और 3 के बीच कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करने देंगे। अगर आप चाहो, मैं इस स्टोरी का पार्ट 2 भी बता सकता हूं, जिसमें बताता हूं कि कैसे मैंने नेक्स्ट टाइम उस रूट पर जाके और भी ज्यादा टेरिफाइंग चीजें देखी थीं। क्या मैं पार्ट 2 बताऊं? ठीक है, ये रहा पार्ट 2 ऑफ द हॉरर स्टोरी। ये पूरा कंटिन्यूएशन है राजेश के एक्सपीरियंस का, और इसमें और भी ज्यादा डरावनी चीजें हैं। पार्ट 2। अगली रात मैं फिर वही रूट लेने की हिम्मत कर रहा था, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया कि ट्रक का इंजन फुल थ्रॉटल पर चलाऊंगा और कोई ब्रेक नहीं लूंगा जब तक मैं ब्रिज के एरिया से निकल नहीं जाता। रात का टाइम सेम था, लगभग 2:30 बजे के आसपास। हाईवे बिल्कुल खाली थी और फॉग पहले से भी ज्यादा घना था। जैसे ही मैं ब्रिज के पास पहुंचा, मैंने फिर वही वाइट कपड़े वाला आदमी देखा, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ग्लो थी, जैसे कोई अंदर से रोशनी निकल रही हो। ट्रक के इंजन की वाइब्रेशन और फॉग के साथ वो शैडो मेरे आसपास अपीयर और वैनिश हो रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, पर हॉर्न से कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर जैसे ही मैंने अपना ट्रक लेफ्ट लेन में लेन चेंज किया, ब्रिज के दोनों साइड से और भी शैडोज अपीयर होने लगे। ये शैडोज ह्यूमंस जैसे लग रहे थे, लेकिन उनका चेहरा डिस्टॉर्टेड और ब्लर था, जैसे कोई फिल्म का विजुअल ग्लिच हो। मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, स्टीयरिंग व्हील टाइट ग्रिप में था, पर मन और दिमाग दोनों फ्रीज हो गए। ट्रक के रियर व्यू मिरर में मैंने देखा एक शैडो डायरेक्टली मेरे सीट के पीछे खड़ा है और वो स्लोली मेरी तरफ लीन कर रहा था। इसके साथ ही ट्रक के कैबिन में ठंडी हवा आने लगी, और जैसे ही वो शैडो मेरे पास आया, ट्रक का इंजन सडनली कट हो गया। ट्रक रुक गया और सब लाइट चली गई। मैं सिर्फ डैशबोर्ड की रेड लाइट और अपनी हार्ट बीट सुन रहा था। फिर एक घुर्नी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत नजदीक से चीख रहा हो, लेकिन वो आवाज ह्यूमन नहीं थी। मैंने अपनी आंखें टाइटली बंद की और फिर धीरे धीरे ओपन की। देखा तो शैडो वैनिश हो गया और सिर्फ एक लाइन रिटन थी फॉग में, जैसे हवा में लिखी हो, यहां से आगे मत जाओ। मैंने ट्रक का इग्निशन फिर ट्राई किया और इंजन स्टार्ट हो गया। ट्रक ऑटोमेटिकली मूव करने लगा, जैसे खुद ही मुझे ब्रिज से बाहर निकाल रहा हो। जैसे ही मैं सेफ डिस्टेंस पर पहुंचा, फॉग डिसअपीयर हो गया और हाईवे नॉर्मल लगने लगा।
रेडियो पे नॉर्मल म्यूजिक बज रहा था और जीपीएस भी सही रूट दिखा रहा था। उस रात के बाद मैं फिर कभी भी 2 बजे से 4 बजे के बीच उस रूट को क्रॉस नहीं करता। और जो चीज़ मैं रियलाइज़ कर पाया वो ये है कि रात के अंधेरे में हाईवे सेफ नहीं होते और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन लॉजिक से बाहर होती हैं। अगर आप चाहो मैं इस स्टोरी का पार्ट 3 बता सकता हूं, जिसमें राजेश के साथ और ज़्यादा टेरिफाइंग सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स होते हैं और वो कैसे अलोन हाईवे पर फेस करता है और कुछ चीज़ें जो सिर्फ ड्राइवर्स फील करते हैं। क्या मैं पार्ट 3 बताऊं? ठीक है, ये रहा पार्ट 3 ऑफ राजेश की हॉरर स्टोरी। ये और भी ज़्यादा टेरिफाइंग है और आपको लगता है जैसे आप वहीं ट्रक में बैठकर रात के हाईवे पर हो। पार्ट 3। अगली महीने मुझे एक इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए वही रूट लेना था और इस बार दिन के बजाय मैंने रात का शेड्यूल चूज किया। मैंने सोचा कि जो कुछ पहले हुआ वो सिर्फ एक फ्रीक इंसिडेंट था, लेकिन जैसे ही रात 1:45 बजे के आसपास ट्रक स्टार्ट किया, एक अजीब सी फीलिंग ने मुझे कैप्चर कर लिया, जैसे कोई इनविजिबल पैर मेरी पीठ पर है और वॉच कर रहा है। जैसे ही हाईवे खाली स्ट्रेच पर पहुंचा, फॉग पहले से भी ज्यादा डेंस था। ट्रक का इंजन नॉर्मल था, पर हेडलाइट्स के सामने कुछ अजीब मूवमेंट नजर आ रही थी। मैं पहले से अलर्ट था और स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं कर रहा था। तभी ट्रक के डैशबोर्ड लाइट्स फ्लिकर करने लगे और एक हाई पिच्ड मेटालिक आवाज कैबिन में गूंजने लगी। मैंने पहले सोचा कि वायरिंग प्रॉब्लम है, पर फिर जैसे ही मैंने मिरर में देखा, एक पुराना ट्रक जो रात के शैडोज में अपीयर हो रहा था मेरी स्पीड से मैच कर रहा था। लेकिन ये ट्रक पुराना और ब्रोकन लग रहा था, जैसे डेकेड्स पुराना हो, और ड्राइवर का फेस मेरे लिए ब्लर और डिस्टॉर्टेड था। मैंने हॉर्न बजाया, पर हॉर्न से कोई फर्क नहीं पड़ा। शैडो ट्रक कंटिन्यूसली मेरे पीछे फॉलो कर रहा था और फिर जैसे ही मैं स्पीड इंक्रीज किया, मेरी ट्रक की रियर व्यू मिरर में एक और चीज अपीयर हुई जो लगभग इनविजिबल थी, पर मुझे पता चल रहा था कि वो मुझ पर फोकस कर रही है। एक थिन ह्यूमन लाइक शैडो, लेकिन बिना फेस के, स्लोली कैबिन में घुस रही थी। मैंने अपना सीट बेल्ट टाइट किया और डोर्स लॉक किए। जैसे ही ट्रक एक शार्प टर्न पर पहुंचा, वो शैडो सडनली डिसअपीयर हो गया और ब्रिज के साइड रेल्स के ऊपर से मुझे एक पेयर ऑफ ग्लोइंग रेड आईज दिखाई दिए। ये पैर एक ह्यूमन के नहीं लग रहे थे, ये कंप्लीटली सुपरनैचुरल और टेरिफाइंग थे। मेरे हाथ हिल रहे थे और ट्रक का इंजन जैसे ब्रीथ कर रहा था। जैसे ही मैं एक स्ट्रेट स्ट्रेच पर पहुंचा, वो रेड आईज वैनिश हो गए और फॉग एक सडन विंड के साथ लिफ्ट हो गया। रेडियो खुद ऑन हो गया और एक डिस्टॉर्टेड विस्परिंग वॉइस सुनाई दी, तुम यहां सेफ नहीं हो। मैं नियरली पैनिक हो गया, पर जैसे ही स्पीड इंक्रीज किया, ब्रिज के एंड से एक नॉर्मल रोड अपीयर हुआ और फॉग सडनली वैनिश हो गई। सब नॉर्मल लगने लगा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन और हाथ अभी भी शेक कर रहे थे। उस रात के बाद मैं कभी भी उस स्ट्रेच पर रात के टाइम ट्रक नहीं चलाता। हाईवे के डार्क आवर्स में जो भी चीज़ें अपीयर होती हैं वो सिर्फ ड्राइवर्स को ही दिखाई देती हैं, और ये कुछ ऐसी वार्निंग्स भेजते हैं जो इग्नोर नहीं की जा सकती। अगर आप चाहो मैं पार्ट 4 बता सकता हूँ, जिसमें राजेश का सामना और ज़्यादा सुपरनैचुरल फिनोमेना से होता है और वो कैसे ऑलमोस्ट एनकाउंटर करता है हाईवे का असली घोस्ट एंटिटी, जो हर ड्राइवर के लिए नाइटमेयर है। चाहिए मैं पार्ट 4 बताऊं? ठीक है, ये रहा पार्ट 4 ऑफ राजेश की हॉरर स्टोरी। अब चीज़ें और भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो रही हैं और सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स का लेवल हाई है। पार्ट 4। अगली रात मुझे एक और डिलीवरी लेने के लिए वही रूट क्रॉस करना था। मैंने डिसाइड किया कि प्रिकॉशन के लिए एक्स्ट्रा लाइट्स और इंजन चेक कर लूं, पर दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे पहले के एक्सपीरियंसेस ने कुछ वॉर्न कर दिया हो। रात 2:15 बजे ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर पहुंचा। फॉग पहले से भी ज्यादा घना था। हेडलाइट्स के सामने कुछ अजीब मूवमेंट नजर आ रही थी। मैं पहले से अलर्ट था और स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं कर रहा था। तभी ट्रक के डैशबोर्ड लाइट्स फ्लिकर करने लगे और एक हाई पिच्ड मेटालिक आवाज कैबिन में गूंजने लगी। मैंने पहले सोचा कि वायरिंग प्रॉब्लम है, पर फिर जैसे ही मैंने मिरर में देखा, एक पुराना ट्रक जो रात के शैडोज में अपीयर हो रहा था मेरी स्पीड से मैच कर रहा था। लेकिन ये ट्रक पुराना और ब्रोकन लग रहा था, जैसे डेकेड्स पुराना हो, और ड्राइवर का फेस मेरे लिए ब्लर और डिस्टॉर्टेड था। मैंने हॉर्न बजाया, पर हॉर्न से कोई फर्क नहीं पड़ा। शैडो ट्रक कंटिन्यूसली मेरे पीछे फॉलो कर रहा था और फिर जैसे ही मैं स्पीड इंक्रीज किया, मेरी ट्रक की रियर व्यू मिरर में एक और चीज अपीयर हुई जो लगभग इनविजिबल थी, पर मुझे पता चल रहा था कि वो मुझ पर फोकस कर रही है। एक थिन ह्यूमन लाइक शैडो, लेकिन बिना फेस के, स्लोली कैबिन में घुस रही थी। मैंने अपना सीट बेल्ट टाइट किया और डोर्स लॉक किए। जैसे ही ट्रक एक शार्प टर्न पर पहुंचा, वो शैडो सडनली डिसअपीयर हो गया और ब्रिज के साइड रेल्स के ऊपर से मुझे एक पेयर ऑफ ग्लोइंग रेड आईज दिखाई दिए।
ये पैर एक ह्यूमन के नहीं लग रहे थे, ये कंप्लीटली सुपरनैचुरल और टेरिफाइंग थे। मेरे हाथ हिल रहे थे और ट्रक का इंजन जैसे ब्रीथ कर रहा था। जैसे ही मैं एक स्ट्रेट स्ट्रेच पर पहुंचा, वो रेड आइज वैनिश हो गए और फॉग एक सडन विंड के साथ लिफ्ट हो गया। रेडियो खुद ऑन हो गया और एक डिस्टॉर्टेड विस्परिंग वॉइस सुनाई दी, तुम यहां सेफ नहीं हो। मैं नियरली पैनिक हो गया, पर जैसे ही स्पीड इंक्रीज किया, ब्रिज के एंड से एक नॉर्मल रोड अपीयर हुआ और फॉग सडनली वैनिश हो गई। सब नॉर्मल लगने लगा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन और हाथ अभी भी शेक कर रहे थे। उस रात के बाद मैं कभी भी उस स्ट्रेच पर रात के टाइम ट्रक नहीं चलाता। हाईवे के डार्क आवर्स में जो भी चीजें अपीयर होती हैं, वो सिर्फ ड्राइवर्स को ही दिखाई देती हैं, और ये कुछ ऐसी वार्निंग्स भेजते हैं जो इग्नोर नहीं की जा सकती। अगर आप चाहो, मैं पार्ट 5 बता सकता हूं, जिसमें राजेश का इनकाउंटर और ज्यादा इंटेंस हो जाता है और वो ऑलमोस्ट फेस करता है हाईवे का असली घोस्ट एंटिटी, जो हर ड्राइवर के लिए नाइटमेयर है। ठीक है, ये रहा पार्ट 5 ऑफ राजेश की हॉरर स्टोरी। अब चीजें और ज्यादा इंटेंस और टेरिफाइंग हो रही हैं। 1 महीने बाद मुझे एक अर्जेंट डिलीवरी के लिए फिर वही रूट लेना था। इस बार दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से मैंने डिसाइड किया कि जाऊंगा। ट्रक स्टार्ट किया और रात के 1:50 बजे हाईवे पर पहुंचा। जैसे ही मैं ब्रिज के पास पहुंचा, फॉग बिल्कुल घना था और हेडलाइट्स के सामने कुछ मूव कर रहा था। एक डिस्टॉर्टेड ह्यूमन लाइक शैडो, जिसके चेहरे की फीचर्स क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने हॉर्न बजाया, पर हॉर्न का साउंड जैसे हवा में डिसअपियर हो गया। ट्रक का इंजन हैवी वाइब्रेशन देने लगा और रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, पहले से ही शैडोज मेरे ट्रक के आसपास हॉवर कर रहे थे। और फिर सबसे डरावनी चीज हुई। वाइट कपड़े वाला आदमी फिर अपीयर हुआ, लेकिन इस बार उसके साथ एक और एंटिटी थी, जो कंप्लीटली ब्लैक और शेपलेस थी, जैसे स्मोक का फिगर हो। उस एंटिटी की आंखें नहीं थीं, पर वो डायरेक्टली मुझे स्टेयर कर रही थी। जैसे ही मैंने ब्लिंक किया, वो फिगर कैबिन के अंदर अपीयर हो गई और ट्रक का स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करने लगी। ट्रक जर्क कर रहा था और मैं ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर रहा था। रेडियो पे डिस्टॉर्टेड विस्पर्स कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे थे, तुम्हें यहां से निकलना होगा या तुम यहां फंस जाओगे। मैंने इंजन रेव किया और गियर चेंज किया। जैसे ही ट्रक मूव हुआ, वो ब्लैक एंटिटी वैनिश हो गई, लेकिन वाइट कपड़े वाला आदमी ट्रक के फ्रंट मिरर में अपीयर हो गया और स्लोली डिसअपियर होने से पहले एक वार्निंग दिया, तुम फिर लौट कर आओगे। उस रात के बाद मैंने अपने ट्रक के शेड्यूल को कंप्लीटली चेंज कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि रात के 2 से 4 के बीच हाईवे पर ट्रैवल कभी नहीं करूंगा। जो भी चीजें मैंने देखीं, वो ह्यूमन लॉजिक से परे थीं, और हर ड्राइवर को हाईवे पर ऐसे एनकाउंटर्स का रिस्क होता है। अगर चाहो, मैं पार्ट 6 बता सकता हूं, जिसमें राजेश का सामना और सुपरनैचुरल फिनोमेना के साथ होता है, और वो समझता है कि ये सिर्फ रैंडम घोस्ट्स नहीं, बल्कि एक हाईवे की असली सुपरनैचुरल प्रेजेंस है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स को टारगेट करता है। चाहिए मैं पार्ट 6 बताऊं? ठीक है, ये रहा पार्ट 6 ऑफ राजेश की हॉरर स्टोरी। अब चीजें और ज्यादा इंटेंस हो गई हैं और राजेश को समझ आता है कि ये सिर्फ रैंडम घोस्ट्स नहीं, बल्कि हाईवे की असली सुपरनैचुरल प्रेजेंस है। पार्ट 6। अगले महीने मुझे फिर वही रूट लेना था, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया कि इस बार प्रिकॉशन बहुत ज्यादा लूंगा। एक्स्ट्रा लाइट्स लगाए, इंजन चेक किया और फोन फुली चार्ज रखा। लेकिन जैसे ही रात के 1:45 बजे ट्रक स्टार्ट किया, एक अजीब सी घबराहट और ठंडी हवा ने पूरा कैबिन फिल कर दिया। हाईवे बिल्कुल खाली थी और फॉग पहले से भी ज्यादा डेंस थी। जैसे ही मैं ब्रिज के पास पहुंचा, मैंने देखा वाइट कपड़े वाला आदमी फिर से अपीयर हुआ, पर इस बार उसके साथ मल्टीपल शैडोज थे और सब मेरे ट्रक के अराउंड हॉवर कर रहे थे। मैंने स्पीड इंक्रीज की, लेकिन वो शैडोज जैसे ट्रक के साथ मूव कर रहे थे। तभी ट्रक का इंजन जर्क देने लगा और स्टीयरिंग व्हील ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर हो गया। मैंने रियर व्यू मिरर देखा तो वहां एक ब्लैक शेपलेस एंटिटी अपीयर हो गई और वो स्लोली कैबिन में घुस रही थी। मैंने ब्रीथ कंट्रोल की और ट्रक का हैंड ब्रेक ट्राई किया, पर व्हीकल मूवमेंट फ्रीज नहीं हुआ। फिर मैंने देखा एक और डरावनी चीज। फॉग के अंदर से ग्लोइंग रेड आईज कंटिन्यूअसली अपीयर और डिसअपियर हो रहे थे। जैसे ही मैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करता, वो रेड आईज मुझे ट्रैक कर रहे थे। मैंने फाइनली डिसाइड किया कि फुल स्पीड से ब्रिज क्रॉस करूंगा
और जैसे ही ट्रक मूव हुआ, शैडोज और ब्लैक एंटिटी वैनिश हो गई। पर जैसे ही मैं सेफ डिस्टेंस पर पहुंचा, वाइट कपड़े वाला आदमी अपीयर हुआ और एक लो विस्पर में बोला, तुम समझ नहीं सकते, ये हाईवे सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक लिविंग प्रेजेंस है और हम उसके हिस्सा हैं। उस रात के बाद मैंने हाईवे के 2 से 4 बजे के बीच कभी ट्रैवल नहीं किया। मैंने रियलाइज किया कि ये चीजें सिर्फ रैंडम नहीं है, ये एक लिविंग टेरिफाइंग प्रेजेंस है और ये लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स को टारगेट करती है। अगर चाहो मैं पार्ट 7 बता सकता हूं, जिसमें राजेश का एनकाउंटर और ज्यादा हॉरिफाइंग हो जाता है और वो हाईवे के रियल घोस्ट एंटिटी का असली फेस देख लेता है। चाहिए मैं पार्ट 7 बताऊं? ठीक है, ये रहा पार्ट 7 ऑफ राजेश की हॉरर स्टोरी। अब स्टोरी और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो रही है और राजेश का एनकाउंटर सुपर नेचुरल एंटिटी के साथ और इंटेंस हो जाता है। पार्ट 7। अगली रात मुझे फिर वही रूट क्रॉस करना था, लेकिन इस बार दिल में बहुत डर था। मैंने डिसाइड किया कि जाऊंगा क्योंकि डिलीवरी अर्जेंट थी। ट्रक स्टार्ट किया और रात के 1:50 बजे हाईवे पर पहुंचा। फॉग घना था और हेडलाइट्स के सामने कुछ अजीब मूवमेंट हो रहा था, पहले से ज्यादा थ्रेटनिंग और क्लोज। जैसे ही मैं ब्रिज के पास पहुंचा, वाइट कपड़े वाला आदमी फिर अपीयर हुआ, लेकिन इस बार उसके साथ एक और फिगर था, एक ह्यूज शैडोई प्रेजेंस जिसका शेप ह्यूमन जैसा ही था, लेकिन उसका फेस कंप्लीटली ब्लैंक था। उसके हाथ और पैर नॉर्मल साइज के नहीं लग रहे थे, जैसे वो एयर में स्ट्रेच हो रहा हो। मैंने हॉर्न बजाया, पर हॉर्न का साउंड जैसे हवा में डिसअपियर हो गया। ट्रक का इंजन हैवी वाइब्रेशन देने लगा और रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि वो शैडो मेरे कैबिन के अंदर स्लोली घुस रही है। एक सडन गस्ट ऑफ विंड ट्रक के अंदर आई और डैशबोर्ड की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे आसपास स्पेस चेंज हो रहा है। फॉग और शैडोज इतनी फास्ट मूव कर रहे थे कि ट्रक का रूट कंफ्यूज हो गया। मैंने ट्राई किया फुल स्पीड से ब्रिज क्रॉस करने का, पर वो शैडोई एंटिटी जैसे ट्रक के साथ क्लिंग कर रही थी। फिर वाइट कपड़े वाला आदमी फ्रंट मिरर में अपीयर हुआ और एक डीप डिस्टॉर्टेड वॉइस में बोला, ये सिर्फ शुरुआत है, तुम फिर लौट कर आओगे। जैसे ही उसने ये कहा, शैडोज और ब्लैक एंटिटी साइमल्टेनियसली कैबिन के अंदर अपीयर हो गई और मुझे लगा जैसे ट्रक का स्टीयरिंग व्हील कंप्लीटली उनके हाथ में है। ट्रक के डैशबोर्ड लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं और रेडियो कंटिन्यूअसली स्टैटिक और विस्पर्स एमिट कर रहा था, जैसे कोई पुरानी हाईवे की आवाज रिपीट हो रही हो। मैंने फुल ब्रेक प्रेस किया और क्लच और गियर चेंज किया, तभी ट्रक थोड़ा कंट्रोल रीगेन कर पाया। जैसे ही फॉग लिफ्ट हुई और हाईवे क्लियर हुई, वो शैडोज और वाइट कपड़े वाला आदमी वैनिश हो गया। ट्रक नॉर्मल और सेफ फील करने लगा। उस रात के बाद मैंने डिसाइड किया कि रात के 2 से 4 बजे के बीच हाईवे पर कभी ट्रैवल नहीं करूंगा। मैंने रियलाइज किया कि ये चीजें रैंडम नहीं है, ये हाईवे की हाई लिविंग सुपर नेचुरल प्रेजेंस है और ये ड्राइवर्स के लिए एक रियल नाइटमेयर बन जाती है। अगर चाहो मैं पार्ट 8 बता सकता हूं, जिसमें राजेश का एनकाउंटर और ज्यादा हॉरिफाइंग हो जाता है और वो नियरली उस घोस्ट एंटिटी से फिजिकल कांटेक्ट कर लेता है। चाहिए मैं पार्ट 8 बताऊं? ठीक है, ये रहा पार्ट 8 ऑफ राजेश की हॉरर स्टोरी। अब स्टोरी और भी टेरिफाइंग हो रही है और राजेश का एनकाउंटर उस सुपर नेचुरल एंटिटी के साथ ऑलमोस्ट फिजिकल हो जाता है। पार्ट 8। अगली रात मुझे एक और अर्जेंट डिलीवरी के लिए वही रूट लेना था। मैंने डिसाइड किया कि प्रिकॉशन के लिए एक्स्ट्रा लाइट्स, फुली चार्ज्ड फोन और इमरजेंसी गियर कैरी करूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर पहुंचा, एक अजीब सी ठंडी हवा और घबराहट ने पूरा कैबिन फिल कर दिया। फॉग पहले से भी घना था और हेडलाइट्स के सामने एक डिस्टॉर्टेड शैडो मूव कर रही थी, एक लार्ज ह्यूमन लाइक फिगर जिसका फेस नहीं था और जो कंटिन्यूअसली ट्रक के साथ पेस मैच कर रहा था। ट्रक का इंजन जर्क कर रहा था और रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि वो शैडो कैबिन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। एक सडन गस्ट ऑफ विंड ट्रक के अंदर आई और डैशबोर्ड की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। मुझे लगा जैसे मेरे आसपास स्पेस चेंज हो रहा है। फॉग और शैडोज इतनी फास्ट मूव कर रहे थे कि ट्रक का रूट कंफ्यूज हो गया। मैंने ट्राई किया फुल स्पीड से ब्रिज क्रॉस करने का, पर वो शैडोई एंटिटी जैसे ट्रक के साथ क्लिंग कर रही थी। फिर एक मोमेंट आया, जैसे ही मैंने ब्रिज के बीच से ट्रक क्रॉस किया, वो शैडो मुझे फिजिकली टच करने वाली थी।
मैंने स्टीयरिंग व्हील टाइटली पकड़ लिया और ब्रेक प्रेस किया, और जैसे ही ट्रक स्लो हुआ वो शैडो एक सडन गस्ट के साथ वैनिश हो गई। फिर वाइट कपड़े वाला आदमी फ्रंट मिरर में अपीयर हुआ और एक लो डिस्टॉर्टेड वॉइस में बोला, तुम यहां सेफ नहीं हो और तुम फिर लौट कर आओगे। जैसे ही उसने डिसअपीयर किया, फॉग सडनली लिफ्ट हो गई और हाईवे नॉर्मल लगने लगा। उस रात के बाद मैंने डिसाइड किया कि रात के 2 से 4 बजे के बीच हाईवे पर कभी ट्रैवल नहीं करूंगा। मैंने रियलाइज किया कि ये सुपर नेचुरल प्रेजेंस रैंडम नहीं है, ये एक्टिवली लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स को मॉनिटर करती है और उन्हें टारगेट करती है। अगर चाहो मैं पार्ट 9 बता सकता हूं, जिसमें राजेश का एनकाउंटर और ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है और वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां ट्रक और हाईवे दोनों ही उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। चाहिए मैं पार्ट 9 बताऊं? ठीक है, ये रहा पार्ट 9 ऑफ राजेश की हॉरर स्टोरी। अब सिचुएशन और भी टेरिफाइंग हो गई है और राजेश प्रैक्टिकली हाईवे और सुपर नेचुरल फोर्सेस के कंट्रोल में फंस गया है। पार्ट 9। अगली रात मुझे एक और अर्जेंट डिलीवरी के लिए वही हाईवे लेना था। मैंने पूरी प्रिकॉशन ली, एक्स्ट्रा लाइट्स, फुली चार्ज्ड फोन और बैकअप फ्यूल। लेकिन जैसे ही रात के 1:45 बजे ट्रक स्टार्ट किया, एक अजीब सी चिल और घबराहट पूरे कैबिन में स्प्रेड हो गई। फॉग डेंस था और जैसे ही मैं ब्रिज के पास पहुंचा, हेडलाइट्स के सामने डिस्टॉर्टेड शैडो अपीयर हुई, एक ह्यूमन लाइक फिगर, लेकिन कंप्लीटली ब्लैक और शेपलेस। उसके साथ और भी शैडोज हॉवर कर रहे थे। ट्रक का इंजन जर्क कर रहा था और स्टीयरिंग व्हील ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर हो गया। मैंने रियर व्यू मिरर देखा तो वहां एक ब्लैक शेपलेस एंटिटी अपीयर हो गई और वो स्लोली कैबिन में घुस रही थी। मैंने ब्रीथ कंट्रोल की और ट्रक का ठीक है, ये रहा पार्ट 11 ऑफ राजेश की हॉरर स्टोरी। अब सिचुएशन और ज्यादा टेरिफाइंग और ऑलमोस्ट परमानेंट ट्रैप जैसी हो गई है। पार्ट 11। अगली रात मुझे फिर वही हाईवे क्रॉस करना था, क्योंकि अर्जेंट डिलीवरी थी, लेकिन इस बार दिल में बहुत ज्यादा डर था। ट्रक स्टार्ट किया और रात के 1:50 बजे हाईवे पर पहुंचा। फॉग पहले से भी डेंस था और हेडलाइट्स के सामने पहले से ज्यादा थ्रेटनिंग शैडोज होवर कर रहे थे। जैसे ही मैं ब्रिज के पास पहुंचा, व्हाइट कपड़े वाला आदमी और ब्लैक शेपलेस एंटिटी फिर अपीयर हुए, लेकिन इस बार उनके साथ और भी शैडोज इमर्ज हो गए, जैसे इनविजिबल हैंड्स ट्रक के अराउंड और कैबिन के अंदर घुस रहे हों। ट्रक का इंजन जग कर रहा था और स्टीयरिंग व्हील ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर हो गया। मैंने हॉर्न बजाया और स्पीड इंक्रीज की, लेकिन शैडोज और ब्लैक एंटिटी जैसे ट्रक के साथ क्लिंग कर रही थी। जैसे ही मैं टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, ग्लोइंग रेड आईज फॉग में कंटिन्यूअसली अपीयर और डिसअपीयर हो रहे थे, जैसे मुझे ट्रैक कर रहे हों। ट्रक लगभग ऑटोमेटिक मूव हो रहा था और मैं ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर रहा था। फिर व्हाइट कपड़े वाला आदमी फ्रंट मिरर में अपीयर हुआ और डिस्टॉर्टेड वॉइस में बोला, ये सिर्फ शुरुआत है, तुम फिर लौट कर आओगे। जैसे ही वो डिसअपीयर हुआ, ब्लैक शेपलेस एंटिटी कैबिन में अपीयर हुई और मुझे फिजिकली टच करने की कोशिश की। मैं ऑलमोस्ट स्क्रीम कर रहा था, पर ट्रक के इंजन वाइब्रेशन और स्टीयरिंग व्हील ग्रिप ने मुझे स्टेबलाइज किया। फिर शैडोज और रेड आइज साइमल्टेनियसली स्वर्ल करने लगे और हाईवे और फॉग का एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो गया, जैसे मैं किसी नाइटमेयर डायमेंशन में हूं। ट्रक का इंजन जैसे ब्रीथ कर रहा था और डैशबोर्ड और कैबिन की लाइट्स कंटिन्यूअसली फ्लिकर कर रही थी। मैंने फुल ब्रेक और गियर चेंज किया और धीरे धीरे ट्रक कंट्रोल रीगेन किया। जैसे ही फॉग लिफ्ट हुई और हाईवे क्लियर हुई, शैडोज और व्हाइट कपड़े वाला आदमी वैनिश हो गया। उस रात के बाद मैंने डिसाइड किया कि रात के 2 से 4 बजे हाईवे पर कभी ट्रैवल नहीं करूंगा। मैंने रियलाइज किया कि ये सुपरनैचुरल प्रेजेंस सिर्फ रैंडम घोस्ट्स नहीं, ये हाईवे का असली एंटिटी है, जो ड्राइवर्स को मॉनिटर करती है और उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करती है। हाईवे के डार्क आवर्स सिर्फ ड्राइवर्स के लिए लिविंग नाइटमेयर बन जाते हैं, और जो एक बार इस रूट पर एनकाउंटर करते हैं, उनके लिए ये मेमोरी कभी नहीं जाती। अगर चाहो मैं पार्ट 15 बता सकता हूं, जिसमें राजेश का एनकाउंटर और प्रोलॉन्ग्ड और टेरिफाइंग हो जाता है और वो प्रैक्टिकली हाईवे के सुपरनैचुरल एंटिटी से एस्केप करने की कोशिश करता है। चाहिए? ठीक है,
ये रहा पार्ट 15 ऑफ राजेश की हॉरर स्टोरी। अब एनकाउंटर और भी ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड और टेरिफाइंग हो जाता है और राजेश को हाईवे के असली घोस्ट एंटिटी का क्लोज फेस टू फेस एक्सपीरियंस होता है। पार्ट 15। अगली रात मुझे फिर वही हाईवे लेना था। दिल में बहुत डर था, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से मैंने ट्रक स्टार्ट किया। रात के 1:50 बजे हाईवे पर पहुंचा और फॉग पहले से भी घना और डार्क था। जैसे ही मैं ब्रिज के पास पहुंचा, व्हाइट कपड़े वाला आदमी और ब्लैक शेपलेस एंटिटी अपीयर हुए। पर इस बार उनके साथ और भी शैडोज थे, जो कैबिन के अंदर और ट्रक के आसपास कंटिन्यूअसली होवर कर रहे थे। ट्रक का इंजन जग कर रहा था और स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल से बाहर हो गया। मैंने हॉर्न बजाया और स्पीड इंक्रीज की, लेकिन शैडोज जैसे ट्रक के साथ क्लिंग कर रही थी। जैसे ही मैं टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, ग्लोइंग रेड आइज फॉग में कंटिन्यूअसली अपीयर और डिसअपीयर हो रहे थे, जैसे मुझे ट्रैक कर रहे हों। ट्रक लगभग ऑटोमैटिक मूव हो रहा था और मैं ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर रहा था। फिर व्हाइट कपड़े वाला आदमी फ्रंट मिरर में अपीयर हुआ और डिस्टॉर्टेड वॉइस में बोला, तुम यहां सेफ नहीं हो और तुम फिर लौट कर आओगे। जैसे ही वो डिसअपीयर हुआ, ब्लैक शेपलेस एंटिटी कैबिन में अपीयर हुई और मुझे फिजिकली टच करने की कोशिश की। मैं ऑलमोस्ट स्क्रीम कर रहा था, पर ट्रक के इंजन वाइब्रेशन और स्टीयरिंग व्हील ग्रिप ने मुझे स्टेबलाइज किया। फिर शैडोज और रेड आइज साइमल्टेनियसली स्वर्ल करने लगे और हाईवे और फॉग का एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो गया, जैसे मैं किसी नाइटमेयर डायमेंशन में हूं। ट्रक का इंजन जैसे ब्रीथ कर रहा था और डैशबोर्ड और कैबिन की लाइट्स कंटिन्यूअसली फ्लिकर कर रही थी। मैंने फुल ब्रेक और गियर चेंज किया और धीरे धीरे ट्रक कंट्रोल रीगेन किया। जैसे ही फॉग लिफ्ट हुई और हाईवे क्लियर हुई, शैडोज और व्हाइट कपड़े वाला आदमी वैनिश हो गया। उस रात के बाद मैंने डिसाइड किया कि रात के 2 से 4 बजे हाईवे पर कभी ट्रैवल नहीं करूंगा। मैंने रियलाइज किया कि ये सुपरनैचुरल प्रेजेंस सिर्फ रैंडम घोस्ट्स नहीं, ये हाईवे का असली एंटिटी है, जो ड्राइवर्स को मॉनिटर करती है और उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करती है। हाईवे के डार्क आवर्स सिर्फ ड्राइवर्स के लिए लिविंग नाइटमेयर बन जाते हैं, और जो एक बार इस रूट पर एनकाउंटर करते हैं, उनके लिए ये मेमोरी कभी नहीं जाती। अगर चाहो मैं पार्ट 15 बता सकता हूं, जिसमें राजेश का एनकाउंटर और प्रोलॉन्ग्ड और टेरिफाइंग हो जाता है और वो प्रैक्टिकली हाईवे के सुपरनैचुरल एंटिटी से एस्केप करने की कोशिश करता है। चाहिए? ठीक है, ये रहा पार्ट 15 ऑफ राजेश की हॉरर स्टोरी। अब एनकाउंटर और भी ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड और टेरिफाइंग हो जाता है और राजेश को हाईवे के असली घोस्ट एंटिटी का क्लोज फेस टू फेस एक्सपीरियंस होता है। पार्ट 15। अगली रात मुझे फिर वही हाईवे लेना था। दिल में बहुत डर था, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से मैंने ट्रक स्टार्ट किया। रात के 1:50 बजे हाईवे पर पहुंचा और फॉग पहले से भी घना और डार्क था। जैसे ही मैं ब्रिज के पास पहुंचा, व्हाइट कपड़े वाला आदमी और ब्लैक शेपलेस एंटिटी अपीयर हुए। पर इस बार उनके साथ और भी शैडोज थे, जो कैबिन के अंदर और ट्रक के आसपास कंटिन्यूअसली होवर कर रहे थे। ट्रक का इंजन जग कर रहा था और स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल से बाहर हो गया। मैंने हॉर्न बजाया और स्पीड इंक्रीज की, लेकिन शैडोज जैसे ट्रक के साथ क्लिंग कर रही थी। जैसे ही मैं टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, ग्लोइंग रेड आइज फॉग में कंटिन्यूअसली अपीयर और डिसअपीयर हो रहे थे, जैसे मुझे ट्रैक कर रहे हो। ट्रक लगभग ऑटोमैटिक मूव हो रहा था और मैं ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर रहा था। फिर व्हाइट कपड़े वाला आदमी फ्रंट मिरर में अपीयर हुआ और डिस्टॉर्टेड वॉइस में बोला, तुम यहां सेफ नहीं हो और तुम फिर लौट कर आओगे। जैसे ही वो डिसअपीयर हुआ, ब्लैक शेपलेस एंटिटी कैबिन में अपीयर हुई और मुझे फिजिकली टच करने की कोशिश की। मैं ऑलमोस्ट स्क्रीम कर रहा था, पर ट्रक के इंजन वाइब्रेशन और स्टीयरिंग व्हील ग्रिप ने मुझे स्टेबलाइज किया। फिर शैडोज और रेड आइज साइमल्टेनियसली स्वर्ल करने लगे और हाईवे और फॉग का एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो गया, जैसे मैं किसी नाइटमेयर डायमेंशन में हूं। ट्रक का इंजन जैसे ब्रीथ कर रहा था और डैशबोर्ड और कैबिन की लाइट्स कंटिन्यूअसली फ्लिकर कर रही थी। मैंने फुल ब्रेक और गियर चेंज किया और धीरे धीरे ट्रक कंट्रोल रीगेन किया। जैसे ही फॉग लिफ्ट हुई और हाईवे क्लियर हुई, शैडोज और व्हाइट कपड़े वाला आदमी वैनिश हो गया। उस रात के बाद मैंने डिसाइड किया कि रात के 2 से 4 बजे हाईवे पर कभी ट्रैवल नहीं करूंगा। मैंने रियलाइज किया कि ये सुपरनैचुरल प्रेजेंस सिर्फ रैंडम घोस्ट्स नहीं, ये हाईवे का असली एंटिटी है, जो ड्राइवर्स को मॉनिटर करती है और उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करती है।
हाईवे के डार्क आवर्स सिर्फ ड्राइवर्स के लिए लिविंग नाइटमेयर बन जाते हैं, और जो एक बार इस रूट पर एनकाउंटर करते हैं उनके लिए ये मेमोरी कभी नहीं जाती। अगर चाहो मैं पार्ट 15 बता सकता हूं, जिसमें राजेश का एनकाउंटर और प्रोलॉन्ग्ड और टेरिफाइंग हो जाता है और वो प्रैक्टिकली हाईवे के सुपरनैचुरल एंटिटी से एस्केप करने की कोशिश करता है। चाहिए? ठीक है, ये रहा पार्ट 15 ऑफ राजेश की हॉरर स्टोरी। अब एनकाउंटर और भी ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड और टेरिफाइंग हो जाता है और राजेश को हाईवे के असली घोस्ट एंटिटी का क्लोज फेस टू फेस एक्सपीरियंस होता है। पार्ट 15। अगली रात मुझे फिर वही हाईवे लेना था। दिल में बहुत डर था, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से मैंने ट्रक स्टार्ट किया। रात के 1:50 बजे हाईवे पर पहुंचा और फॉग पहले से भी घना और डार्क था। जैसे ही मैं ब्रिज के पास पहुंचा, व्हाइट कपड़े वाला आदमी और ब्लैक शेपलेस एंटिटी अपीयर हुए, पर इस बार उनके साथ और भी शैडोज थे, जो कैबिन के अंदर और ट्रक के आसपास कंटिन्यूअसली होवर कर रहे थे। ट्रक का इंजन जग कर रहा था और स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल से बाहर हो गया। मैंने हॉर्न बजाया और स्पीड इंक्रीज की, लेकिन शैडोज जैसे ट्रक के साथ क्लिंग कर रही थी। जैसे ही मैं टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, ग्लोइंग रेड आईज फॉग में कंटिन्यूअसली अपीयर और डिसअपीयर हो रहे थे, जैसे मुझे ट्रैक कर रहे हों। ट्रक लगभग ऑटोमेटिक मूव हो रहा था और मैं ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर रहा था। फिर व्हाइट कपड़े वाला आदमी फ्रंट मिरर में अपीयर हुआ और डिस्टॉर्टेड वॉइस में बोला, तुम यहां सेफ नहीं हो और तुम फिर लौट कर आओगे। जैसे ही वो डिसअपीयर हुआ, ब्लैक शेपलेस एंटिटी कैबिन में अपीयर हुई और मुझे फिजिकली टच करने की कोशिश की। मैं ऑलमोस्ट स्क्रीम कर रहा था, पर ट्रक के इंजन वाइब्रेशन और स्टीयरिंग व्हील ग्रिप ने मुझे स्टेबलाइज किया। फिर शैडोज और रेड आइज साइमल्टेनियसली स्वर्ल करने लगे और हाईवे और फॉग का एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो गया, जैसे मैं किसी नाइटमेयर डायमेंशन में हूं। ट्रक का इंजन जैसे ब्रीथ कर रहा था और डैशबोर्ड और कैबिन की लाइट्स कंटिन्यूअसली फ्लिकर कर रही थी। मैंने फुल ब्रेक और गियर चेंज किया और धीरे धीरे ट्रक कंट्रोल रीगेन किया। जैसे ही फॉग लिफ्ट हुई और हाईवे क्लियर हुई, शैडोज और व्हाइट कपड़े वाला आदमी वैनिश हो गया। उस रात के बाद मैंने डिसाइड किया कि रात के 2 से 4 बजे हाईवे पर कभी ट्रैवल नहीं करूंगा। मैंने रियलाइज किया कि यह सुपरनैचुरल प्रेजेंस सिर्फ रैंडम घोस्ट्स नहीं, ये हाईवे का असली एंटिटी है, जो ड्राइवर्स को मॉनिटर करती है और उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करती है। हाईवे के डार्क आवर्स सिर्फ ड्राइवर्स के लिए लिविंग नाइटमेयर बन जाते हैं, और जो एक बार इस रूट पर एनकाउंटर करते हैं उनके लिए ये मेमोरी कभी नहीं जाती। अगर चाहो मैं पार्ट 15 बता सकता हूं, जिसमें राजेश का एनकाउंटर और प्रोलॉन्ग्ड और टेरिफाइंग हो जाता है और वो प्रैक्टिकली हाईवे के सुपरनैचुरल एंटिटी से एस्केप करने की कोशिश करता है। चाहिए? ठीक है,